Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और टीम इंडिया का जो 58 साल से इंतजार चला आ रहा था वो खत्म हो गया बॉस। जी हाँ, एजबेस्टन में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में जीत हासिल किया। 58 साल से इंतजार था कि भाई कब जीतेंगे कब जीतेंगे। 8 टेस्ट मैचेस खेले थे उससे पहले और वहाँ पे 7 हारे और 1 ड्रॉ हुआ था, लेकिन आज वो इतिहास बदल गया। जो ताने दिए गए उनको अब यहाँ पे तारीफों में बदल दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने 336 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया और साथ ही साथ सीरीज को अब 1-1 से बराबर कर दिया, जिसका मतलब ये बनता है कि जब टीम इंडिया लॉर्ड्स के मैदान में उतरेगी तो ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर होगी और अब यहाँ से इंग्लैंड के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन चलिए इस वीडियो में बात करते हैं यहाँ पे इस जीत के 5 हीरोज के बारे में। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स भी रहे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जो 5 बड़े हीरोज हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये मैच जीतना टीम इंडिया के लिए नामुमकिन साबित होता है। वो 5 खिलाड़ी कौन कौन है उनके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कप्तान शुभमन गिल से। जी हाँ, पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी पारी में शतक, 150 प्लस का स्कोर, शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान नजर आया यहाँ पे। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर शुभमन गिल ने किया, करके दिखाया उन्होंने। पहली पारी की बात करें तो उन्होंने 269 रन बनाए, 387 गेंदों का सामना किया, 30 चौके, मैराथन इनिंग्स में 30 चौके 3 छक्के जड़े, 69.50 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। वहीं अगर दूसरी पारी की बात करें यहाँ पे शुभमन गिल के तो 161 रन बनाए यहाँ पे। जी हाँ, दूसरी पारी में भी 161 रन बनाए और उनकी अगर गेंदों की बात करें 162 गेंदें, मात्र 162 गेंदें, 13 चौके 8 छक्के, 99.38 का उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा। और कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया 608 का टारगेट देने में सफल हो पाई दूसरी पारी में, अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो उसमें शुभमन गिल का बहुत बड़ा योगदान था पूरे मैच में ही। और आपको साथ साथ बता दूं कि प्लेयर ऑफ द मैच भी शुभमन गिल ही बने, दोनों पारियों में शतक लगाया, तो नो ब्रेनर था कि उनको ही यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा। लेकिन भूलिएगा मत, और भी खिलाड़ी हैं। नायक नंबर 2 की अगर बल्लेबाजी में ही बात करें तो वो हैं यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, पहली पारी में जो शुरुआत दी यहाँ पे टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल ने, जब केएल राहुल आउट हो गए थे, उस योगदान को भी कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने लगातार फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेला, लगातार रन बनाते रहे, स्कोरबोर्ड था वो यहाँ पे टिकिंग करता रहा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी यशस्वी जायसवाल का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी पहली पारी में अगर बात करें 87 रन बनाए 107 गेंदों में, यहाँ पे 13 चौके और छक्का वो नहीं लगा सके कोई भी, 81.30 का उनका यहाँ पे स्ट्राइक रेट रहा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन एक समय ऐसा था जहां टीम इंडिया फंस गई थी। 211 रन पे 5 विकेट हो गए थे पहली ही पारी में टीम इंडिया के। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है टीम इंडिया की जीत के नायक नंबर 3 रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा आते हैं और शुभमन गिल के साथ एक शानदार साझेदारी यहाँ पर बुनते हैं। उन्होंने अपनी पहली पारी में अगर बात करें 89 रन बनाए 137 गेंदों में, यहाँ पे 10 चौके 1 छक्का, यहाँ पे 64.96 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। एक वेल डिजर्व्ड 100 मिस कर गए, लेकिन शुभमन गिल जो 269 बना सके उसमें यहाँ पे रविंद्र जडेजा का साथ भरपूर था और उन्हीं की वजह से टीम इंडिया पहली पारी में यहाँ पर एक बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। और ये योगदान जो बैट से था रविंद्र जडेजा का, वो सिर्फ पहली पारी तक सीमित नहीं रहा, सेकंड इनिंग्स में भी रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया। और उनकी जो तेज तर्रार पारी थी, मैं कहूंगा बीच में थोड़ा सा स्लो हो गए थे, लेकिन बाद में जो तेज तर्रार पारी थी उसी की वजह से टीम इंडिया 607 रन बना सकी और 608 का टारगेट यहां पर इंग्लैंड को दे सकी। दूसरी पारी की बात करें तो 69 रन बनाए यहां पर रविंद्र जडेजा ने, जिसमें उन्होंने 118 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का, 58.47 का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर रहा। तो ये तो बात हो गई बल्लेबाजों की, बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन जैसा कहा जाता है कि टेस्ट मैच जब आप जीतते हैं तो उसके लिए आपको 20 विकेट लेने होते हैं, और वो काम कौन करते हैं? वो करते हैं आपके गेंदबाज। और गेंदबाजों ने दोनों पारियों में 2 ही गेंदबाज थे जिन्होंने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया। बात करते हैं यहां पर सिराज की, मोहम्मद सिराज। जी हाँ, जो कहते थे कि आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई,
अब लोग कह रहे हैं कि वी बिलीव इन सिराज भाई। मोहम्मद सिराज के अगर आंकड़ों की बात की जाए यहाँ पर पहली पारी में, तो उन्होंने यहाँ पे 19.3 ओवरों में 70 रन दिए, 6 विकेट यहाँ पे लिए, 3.58 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। शानदार प्रदर्शन वो करते हुए यहाँ पे नजर आए। दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, एक ही विकेट मिला, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी सिराज करते हुए नजर आए और स्पीयर हेड की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हुए यहाँ पर सिराज नजर आए और उनकी भी भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब एक और खिलाड़ी जो जीत के नायक नंबर 5 बनते हैं इस टेस्ट मैच की अगर बात करें, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। 10 विकेट इस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने लिए। नाम है आकाशदीप। जी हाँ, आकाशदीप ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी और की है और कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को बिल्कुल वैलिड ठहराया, क्योंकि जब बुमराह को रेस्ट दिया गया तो सवाल बहुत ज़्यादा उठे थे कि भाई क्या आकाशदीप फिल इन कर सकते हैं उन शूज़ को। अभी तक तो करके दिखाया। यहाँ पर पहली पारी की बात करते हैं तो 20 ओवर में 88 रन दिए, 4 विकेट अपने नाम किए, 4.40 का उनका इकॉनमी रेट रहा। वहीं दूसरी पारी में तो और शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें आकाशदीप की, आकाशदीप ने दूसरी पारी में 21.1 का ओवर डाले, यहाँ पे 99 रन उन्होंने दिए, 6 विकेट अपने नाम किए, 4.70 का उनका इकॉनमी रेट रहा। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि भाई उनकी बहन को 2 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उन्होंने कहा कि जब मैं गेंदबाजी कर रहा था मुझे उनका चेहरा नज़र आ रहा था। मतलब इंस्पिरेशन है यहाँ पे आकाशदीप की। अगर बात करें जिस तरह से जो उनका सफ़र रहा है क्रिकेट पे और जिस तरह से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और आज यहाँ पे उन्होंने 10 विकेट का हॉल पूरे मैच में लिया। आफ्टर चेतन शर्मा जी के बाद यहाँ पे उन्होंने ये दूसरे ही गेंदबाज बने। शानदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने। ये 5 बड़े हीरोज़ थे। आप लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा हीरो कौन है? किसके प्रदर्शन ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या टीम इंडिया को अब मोमेंटम मिल गया इस सीरीज़ में? जो एक सपना है इंग्लैंड में सीरीज जीतने के एक लंबे समय के बाद, क्या उसको भी पूरा कर पाएगी गिल की ये आर्मी? अब अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ की सारी अपडेट्स ग्राउंड जीरो से, जहाँ टीम इंडिया वहाँ स्पोर्ट्स तक रहने वाला है। तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा जानने के लिए, देखने के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।